हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीवर्मिंग की, यानी पशुओं में डीवर्मिंग क्यों करवाई जाती है, डीवर्मिंग करवाने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और हमें डीवर्मिंग कब करवानी है, प्रेग्नेंट पशु की डीवर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और हमें डीवर्मिंग किन किन बोलस से करवानी है और किन किन अलग अलग साल्ट के बोलस से कब करवानी है। इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीवर्मिंग किसे कहते हैं? साथियों, डीवर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़े मारना, यानी ऐसी दवाई पशुओं को दी जाती है जिससे पशु का पेट साफ हो जाता है और पशु के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। उसे डीवर्मिंग कहा जाता है। डीवर्मिंग अलग अलग पशुओं में अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से डीवर्मिंग की जाती है। अब बात करते हैं डीवर्मिंग करवाना ज़रूरी क्यों है। साथियों, डीवर्मिंग करवाना इसीलिए ज़रूरी है, पशु के पेट में कुछ ऐसे जीव पनप जाते हैं जो पशु चारा पानी खाता है वो कीड़े नष्ट कर देते हैं और कीड़े ही खा जाते हैं, जो पशु की बॉडी को लगता नहीं है, बराबर नहीं लगता है। हम उसको कुछ भी देंगे तो कीड़े उस वस्तु को नष्ट कर देंगे, जिससे पशु कमज़ोर होता जाता है। उन कीड़ों की वजह से कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जैसे भैंस को चर्म रोग होना, भैंस के बाल झड़ना, जो चिंचड़ का उत्पन्न होना, बदबूदार गोबर आना, काला गोबर आना, ऐसी बहुत सी शिकायतें रहती है। इन सब को ख़त्म करने के लिए हम पशु की डीवर्मिंग करवाते हैं। अब बात करते हैं डीवर्मिंग करवाने से बेनिफिट क्या है। साथियों, डीवर्मिंग करवाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूधारू पशु है, अगर उसकी कई दिनों से डीवर्मिंग नहीं करवाई जाए तो पशु का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है, और अगर उसकी डीवर्मिंग समय पर करा दी जाती है तो पशु का दूध भी बढ़ जाता है। कई पशु कमज़ोर रहते हैं, उनकी भी अगर डीवर्मिंग करवा दी जाए तो उनका भी वेट गेन होने लगता है। कई बार भैंस को बार बार अफारा आ रहा है, अफारे की स्थिति में भी भैंस की डीवर्मिंग करवा दी जाए तो अफारे से तुरंत राहत मिलती है। यानी हर स्टेज में, हर स्थिति में डीवर्मिंग करवाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब बात करते हैं डीवर्मिंग के लिए हमें क्या करना है। साथियों, मार्केट में डीवर्मिंग करने के लिए बहुत सारे साल्ट की बोलस भी आती है और साइरप भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उससे अपने पशु की डीवर्मिंग करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ग्याबिन की डीवर्मिंग के लिए अलग साल्ट की बोलस आती है और जो पशु ग्याबिन नहीं है उनके लिए भी अलग साल्ट की बोलस आती है। बात करते हैं कैटल की, जो बड़े पशु उनमें की जो ग्याबिन नहीं है। साथियों, जो पशु ग्याबिन नहीं है उनकी हर 3 महीने के अंतराल में हमें डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग के लिए हम अल्बेंडाजोल नाम की जो बोलस आती है, साल्ट की जो बोलस आती है, और अल्बेंडाजोल आयरमेक्टिन साल्ट की भी बोलस आती है, इन दोनों में से जो पशु ग्याबिन नहीं है उनको एक बोलस आप दे सकते हैं। आपको बोलस सुबह भैंस को खाली पेट देनी है। ये बोलस 3 ग्राम की आती है, यानी 3000 mg की आती है। ये बड़े पशु के लिए है। और अगर पशु ग्याबिन है तो उसके लिए भी अलग बोलस आती है। उसके लिए जो बोलस आती है वो फेनबेंडाजोल साल्ट की आती है, और कई तरह के बोलस फेनबेंडाजोल आयरमेक्टिन साल्ट की भी आती है। यह आप अपने ग्याबिन पशु को दे सकते हैं, इसको भी आप खाली पेट दे सकते हैं। यह भी 3 ग्राम की आती है, यानी 3000 mg की आती है। इसके अलावा जो छोटे काल्फ है, जो छोटे बच्चे हैं, या जो बकरियां हैं, बकरियों के लिए 150 mg की टेबलेट आती है, वो आप उनको भी खाली पेट देना है। उनके भी फेनबेंडाजोल साल्ट की ग्याबिन को दे सकते हैं, और अल्बेंडाजोल साल्ट की आप जो ग्याबिन नहीं है उसको देना है। और जो भैंस का काल्फ है, छोटा काल्फ है, उसको आप साइरप भी दे सकते हैं। जो अल्बोमार नाम की साइरप आती है, अल्बेंडाजोल साइरप, वो उसको 30 ml की आप पूरी ओरली एक टाइम पिला सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। रही बात जिन पशुओं का बॉडी वेट 1 क्विंटल से लेकर 1.5 क्विंटल तक है, उनके लिए भी अलग तरह की बोलस आती है, जो 1500 mg की बोलस आती है, उनको भी वह बोलस आप खाली पेट दे सकते हैं। ये तो हुई एक बार की डीवर्मिंग की बात। अगर आपको इसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर डीवर्मिंग करवानी, 3 महीने बाद डीवर्मिंग करवाने के लिए आप इसको साल्ट को बदलना रहता है, जिसके लिए अलग से साइरप आती है, लीवामाइसोल ऑक्सीक्लोजानाइड। आप जब भी डीवर्मिंग कराएं, हर बार डीवर्मिंग अलग अलग साल्ट की बोलस से करवाएं। जो ये नीलजान नाम की साइरप आती है, इस साइरप से आप फिर 3 महीने बाद फिर डीवर्मिंग करवाएं अपने पशु की।
यह सिरप 60 ml की आती है। यह ओरली आप अपने बड़े पशु को एक ही बार में पिला सकते हैं, और अगर यह आप छोटे पशु को पिलाना चाहें तो इसकी डोज बॉडी वेट के हिसाब से आप कम कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बता दो आपकी जानकारी के लिए कि हमें डीवर्मिंग हमेशा सुबह खाली पेट ही करवानी है, और गैबिन पशुओं की डीवर्मिंग हमें फेनबेंडाजोल साल्ट से या ऑक्सीक्लोजोनाइट लिवामाइसोल साल्ट से ही करवानी है। हमें गैबिन पशु को अल्बेंडाजोल साल्ट की बोलस नहीं खिलानी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।